अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रूबी न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अख्तर। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज की जानिब से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी का गवर्नर तेलंगाना ने किया खैर मकदम। हुकूमत की जानिब से रक्षाबंधन तोहफा, गवर्नर तेलंगाना का बयान। महिंदर रेड्डी ने अपनी वजारत का जायजा हासिल कर लिया। रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी की सादा तकरीब में शिरकत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल मुख्तलिफ हल्कों और म्यूनसिपैलिटीज में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। हुकूमती स्कीमात की कामयाब अमलावरी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिला कलेक्टर और महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किद किया जायजा इजलास। मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल। रहज़नी की वारदात में मुलविस गैंग का पर्दाफाश, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 20 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद। डीसीपी शमशाबाद जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। अब खबरें तफसील से। रियासती गवर्नर डॉक्टर टी सौंदरराजन ने राजभवन में राखी फॉर सोल्जर्स के तहत फौजियों के लिए मुनक्किदा राखी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और मुल्क भर के फौजियों और आवाम को राखी त्यौहार की मुबारकबाद पेश की। बादशाह रियासती गवर्नर ने कहा कि राखी त्यौहार के मौके पर बहन भाई को राखी बांधते हैं, भाई और बहन के अटूट रिश्ते को मजीद मजबूत करते हैं। रियासती गवर्नर ने राखी त्यौहार के मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से गैस सिलेंडर की कीमत में 200 रुपये की कमी का खैर मकदम करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत ने यह बेहतर फैसला किया है। राजभवन में मुनक्किदा तकरीब में इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी और दीगर तंजीमों के जिम्मेदार भी मौजूद थे। I am happy that the Honorable Prime Minister has reduced the price of the gas cylinders by 200 rupees. It's a Raksha Bandhan gift to each and every sister and mother of this country. Not only that, the Ujjwala scheme sisters and mothers will get reduction of 400 rupees. And this will benefit the marginalized families, and I'm really very happy, and I thank our Honorable Prime Minister on behalf of each and every sister and mother of this country. And Tamil Nadu government is telling they are providing breakfast, but in the new educational national policy, NEP, it says that nutrition should be provided to the children. So I always say, why I like NEP. रियासती वजीर महिंदर रेड्डी ने चहारशंबे के रोज डॉक्टर BR अम्बेडकर सेक्रेटेरिएट की पहली मंजिल में वजीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा व मादनियात की हैसियत से जायजा हासिल करने के बाद कई एक फाइल्स पर दस्तखत किए। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, रियासती वज़रा टी श्रीनिवास यादव, श्रीनिवास गौड़, सदर नशीन प्रेस अकेडमी अलम नारायण, कमिश्नर INPR अशोक रेड्डी के अलावा महिंदर रेड्डी के अफराद ख़ानदान और अराकीन असम्बली कौंसिल भी मौजूद थे। रियासती वज़रा और सदर नशीन प्रेस अकेडमी अलम नारायणा ने वज़ीर इत्तलात व ताल्लुकात आमा महिंदर रेड्डी को मुबारकबाद पेश करते हुए उनकी शालपोशी की। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज की क़यादत में BR के भवन में DGP अंजनी कुमार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, तमाम अजला के SPs और सिटी कमिश्नर पुलिस CV आनंद के अलावा दीगर अहदेदारों के हमरा मीटिंग मुनक्किद की, जिसमें अमन की बरकरारी, हसास पोलिंग बूथ्स और फहरिस्त राय दहिंदगान के अलावा बोगस नामों को बर्खास्त करने और दीगर मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। तवक्को है कि 4 अक्टूबर को ख़तई फहरिस्त राय दहिंदगान जारी कर दी जाएगी। वाज़ेह है कि
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज आने वाले असेंबली इंतखाबात के इंतजामात के सिलसिले में मुसलसिल मुख्तलिफ महकमे जात के ओहदेदारों के साथ इजलास का इनेकाद अमल में ला रहे हैं। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने अपने हल्के असम्बली सनत नगर के राम गोपालपेट में कई एक तरक्याती प्रोग्रामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद अज़ां उन्होंने कांग्रेस पर तनकीद करते हुए बताया कि कांग्रेस मुल्क और रियासत में 60 साल तक इख्तिदार पर फायज रही, लेकिन इसे ना तो दलितों की याद आई और ना ही अक़लियत और ना ही ख़वातीन की। लेकिन अब तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के लिए SC/ST डिक्लेरेशन जारी किया गया और आइंदा माइनॉरिटी और महिला डिक्लेरेशन जारी करने का वो मंसूबा बना रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस तेलंगाना में 10 नशिस्तें भी हासिल नहीं कर पाएंगी। ఇది ఎఫెక్టివ్గా పనిచేస్తే ప్రజల సమస్యలని త్వరగతిన పూర్తి చేయడానికి అవకాశం ఉంది. ఈ వార్డ్ ఆఫీస్ యొక్క కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే ప్రజలకు సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కన్సల్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్ళాలంటే ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళాలి. మున్సిపల్ ఒక దగ్గర ఉంటుంది, వాటర్ వర్క్స్ ఒక దగ్గర, ఎలక్ట్రిసిటీ ఒక దగ్గర, మీకు టౌన్ ప్లానింగ్ ఒక దగ్గర, ఇట్లా రకరకాలు ఉంటాయి. అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కలిపి ఒకటే అంబ్రెలా కింద ఉండాలి. वज़ीर स्पोर्ट्स व आबकारी श्रीनिवास गौड़ ने महबूब नगर में मुनक़िदा पार्टी मीटिंग से खिताब करते हुए बताया कि मरकज़ी हुकूमत इंतखाबात से कबल गैस सिलेंडर की कीमत में कमी करते हुए ये कह रही है कि आवाम बीजेपी को कामयाबी से हमकिनार करे, जबकि तेलंगाना में BRS हुकूमत वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में जो फलाही स्कीमात और अमल ला रहे हैं, हर घर में खुशहाली लाने के इक़दाम किए गए, जिससे रियासत की आवाम खुश और मुतमईन है और आने वाले असेंबली इंतखाबात में BRS को तीसरी मरतबा कामयाबी से आवाम हमकिनार करेगी। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए रियासती वज़रा के उस इल्ज़ाम का जवाब दिया जिसमें कांग्रेस की जानिब से कर्नाटक में किए गए वादों को रूबे अमल ना लाने की बात कही गई थी। उन्होंने बताया कि आज ही कर्नाटक में साबिक़ सदर ऑल इंडिया कांग्रेस राहुल गांधी ने गृह लक्ष्मी स्कीम का आगाज़ करते हुए ख़वातीन के अकाउंट में 2,000 रुपये जमा करवाने का आगाज़ किया और 22,000 करोड़ रुपये जमा किए गए, जबकि मुफ्त 200 यूनिट बरखी सरबराह की जा रही है। इसके अलावा फ़ी ख़ानदान 20 किलो चावल फराहम करने के भी इक़दाम किए जा रहे हैं। इसी तरह तेलंगाना में इख्तिदार हासिल करने के बाद दलितों को 12 लाख रुपये, गैस सिलेंडर 500 रुपये में और किसानों के 2 लाख रुपये के खर्चात भी माफ़ किए जाएंगे। పాఠశాలలు తెరిచింది కానీ వాళ్ళు చెప్పిన ఏదైతే కేజీ టు పీజీ ఫ్రీ యూనివర్సల్ ఎడ్యుకేషన్ అన్నారో అది అమలు చేయలేదు. ముస్లింలకి 12% రిజర్వేషన్స్ అమలు చేయలేదు. దళితులకి 3 ఎకరాల పథకం అమలు చేయలేదు. గిరిజనులకి 3 ఎకరాల పథకం అమలు చేయలేదు. నిరుద్యోగ యువతకి 3,016 రూపాయలు అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ అలవెన్స్ ఇవ్వలేదు. 2014-2018 మేనిఫెస్టోల్లో ఉచితంగా ఎరువులు ఇస్తామని చెప్పిండ్రు, ఇవ్వలేదు. 2014-18 కలిపి 99 మేజర్ ప్రామిసెస్ చేసిన టిఆర్ఎస్ గవర్నమెంట్ కేవలం 9 ఫుల్ఫిల్ చేసిన విషయం కూడా 90 చేయలేని విషయం కూడా నేను మనం చేస్తున్నారు. మరి ప్రత్యేకంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली हल्के नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने आसिफ नगर डिवीज़न के इलाके में वार्ड ऑफिस का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर मुतल्लिक़ा नुमाइंदा कॉरपोरेटर मोहम्मद मूसा के अलावा आसिफ नगर डिवीज़न के सदूर इब्तदाई और मोतमदीन के अलावा सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। अलावाज़ी मजलिसी रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने अहमदनगर डिवीज़न के इलाके में भी वार्ड ऑफिस का आगाज़ किया। इस मौके पर अहमदनगर डिवीज़न नुमाइंदा कॉरपोरेटर सरफराज सिद्दीकी के अलावा दीगर भी मौजूद थे। सबसे पहले मैं आप लोगों को मुबारकबादी देना चाहता हूँ कि नबी मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की सदारत में हबीब मिलत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के क़यादत के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आए दिन न सिर्फ आवाम के दरमियान में रहती है, आवाम के मसाइल किस तरीके से हल करना है उसकी भरपूर कोशिश करती है। उसी के साथ साथ जो चीज़ समझ में आती है उसकी नुमाइंदगी हुकूमत से करती है और हुकूमत को ये याद दिलाती है कि आपको किस तरीके से डिसेंट्रलाइज करना है और अपने काम को किस तरीके से आसान करना है। अक्सर ये हुआ करता था कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी एरिया में जो बॉडी होते हैं सदर मोहतमद उनको कंप्लेंट आती थी और वो लोग जाके अपना कंप्लेंट को लेकर तमाम ऑफिसर से बात करके उसको पूरा मुकम्मल कराते थे। उसके बाद में अब जैसे ही ये वार्ड ऑफिस हुआ तो मैं समझता हूँ कि हमारे सदर मोतमदीन को जो भी कंप्लेंट आएगी इस वार्ड ऑफिस पे आना है, इन ऑफिसरों के ज़रिए से आपको काम लेना है। क्योंकि आपको हम ये चाहते थे कि अक्सर ये होता था कि आपको हैदराबाद जोनल ऑफिस जाना पड़ता था या हेड ऑफिस जाना पड़ता था। अगर फर्ज करो यहाँ से अगर ये वार्ड ऑफिस से आपका काम नहीं होता है तो आप अपने कारपोरेटर को साथ लेकर आप जोनल ऑफिस भी जा सकते हैं, मेन ऑफिस भी जा सकते हैं। आपको जो कंप्लेंट मिलता है उस कंप्लेंट को आप लेकर कारपोरेटर साहब के साथ में वार्ड ऑफिस आपके तमाम, चूंकि इस वार्ड ऑफिस का खास बात यह है कि हम कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन कौंसल मिर्ज़ा रहमत बेग ने जलपल्ली म्यूनसिपल दफ्तर में म्यूनसिपलिटी के मुख्तलिफ वार्ड्स में ज़ेर-ए-इल्तिवा कामों की तकमील के सिलसिले में म्यूनसिपल कमिश्नर एन वसंता और मजलिसी काउंसलर्स के हमरा जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। इस इजलास में SNDP नाले के कामों और दीगर तातुलशुदा कामों की तकमील के सिलसिले में भी हिदायत दी गई। बाद मिर्ज़ा रहमत बेग ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात भी बताई। अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत के ऊपर मैं हल्के असम्बली महेश्वरम के जलपल्ली म्यूनसिपलिटी के कमिश्नर मैडम से मैंने मिला और सदर मोहतरम ने कल मुझे हिदायत दिए थे कि जो SNDP के नाले के वर्क्स है वो वर्क्स के ताल्लुक़ से बात करिए बोलकर मैं और हमारे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जलपल्ली के तमाम कारपोरेटर्स मिलकर आकर आज यहाँ पर मीटिंग की, मैडम से बात किए और उसमें ख़ास तौर पर सदर मोहतरम की हिदायत थी कि जो रॉयल कॉलोनी से जो नाले का काम चल रहा है वो कई दिनों से रुके हुआ है, उस ताल्लुक़ से बात करो बोले। और एक दूसरी चीज़ जो सदर मोहतरम ने तकरीबन 25 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से जो SNDP के इंस्ट्रूमेंट्स बने हैं उसमें से 3 करोड़ 20 लाख रुपए जो मंजूर हुए हैं वो काम के ताल्लुक़ से भी बात करो बोले। और तीसरी चीज़ मरकज़ के पास जो काम चल रहा है SNDP के नाले का उस ताल्लुक़ से भी बात की गई। आज यहाँ पर आने का मकसद एक ही था कि सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर जो SNDP के नालों के कामों के ताल्लुक़ से सदर मोहतरम नुमाइंदगी करे थे उसमें से कुछ काम हुकूमत तेलंगाना की तरफ से भी मंजूर हुए। उस ताल्लुक़ से मैडम के साथ डिटेल मीटिंग की गई और उनसे इसमें जो कामों की रुकावट हो रही है उस ताल्लुक़ से भी उनसे डिटेल लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जल्द से जल्द सदर मोहतरम की नुमाइंदगी के ऊपर जो काम रुके हुए हैं वो काम भी होंगे, क्योंकि सदर मोहतरम नक़ीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 2022 में नवंबर के महीने में यहाँ के नालों की नुमाइंदगी करे थे और दूसरे भी कुछ मेंटेनेंस के भी काम हैं यहाँ पर, वो भी बताएगा। वो भी सदर मोहतरम को डिटेल रिपोर्ट दी जाएगी, उसके बाद यहाँ पर वो भी काम किया जाएगा। यहाँ पर तमाम कारपोरेटर्स और ऑफिसर्स का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। शुक्रिया।
खुदा हाफिज़। और एक चीज़, मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड के चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। रुकन असम्बली जाफर हुसैन मेराज ने 12 मुस्तहक दरख्वास्त गुजारों में 5,43,500 रुपये के चेक्स तकसीम किए। इस्तिफादा कुनिंदगान ने सदर मजलिस और रुकन असम्बली से इजहार तशक्कुर किया। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के बल्दी डिवीजन शास्त्रीपुरम में मजलिसी रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग और मुतालिका डिवीजन कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने पैदल दौरा करते हुए डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस पैदल दौरे के मौके पर महकूम बल्दी, बरखी और आबरसानी के मुतालिका ओहदेदार भी मजलिसी कायदीन के हमरा मौजूद थे। मज़कूरा तरक्याती कामों में 20 लाख रुपये लागती NP3 पाइपलाइन, 12 लाख रुपए लागती सीसी रोड और वाटर पाइपलाइन जिसकी जुमला लागत 18 लाख रुपए बताई गई है शामिल है। शास्त्रीपुरम डिवीजन के इलाके अंसारी रोड पर किए जा रहे मज़कूरा कामों की जुमला लागत 50 लाख रुपए बताई गई है। बाद मिर्जा रहमत बेग और कॉरपोरेटर मोहम्मद मुबीन ने बताया कि सदर मजलिस और रुकन पार्लिमान हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की नुमाइंदगी पर मज़कूरा तरक्याती काम मंजूर करवाए गए थे और मजलिसी कायदीन मुसलसिल इन कामों की निगरानी करते हुए मुतालिका ओहदेदारों से राब्ते में है। इस मौके पर मुतालिका सदूर, इब्तिदाई और मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। शरई अदालत जामिअतुल मोमिनात मोगलपुरा हैदराबाद के रुकन मौलाना मुफ्ती डॉक्टर सदकी शाह को तहनीत पेश की गई, जो मुकामात मुक़द्दसा की ज़ियारत करने के बाद हैदराबाद वापस हुए हैं। इस मौके पर मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मस्तान अली क़ादरी बानी व नाज़िम आला जामिअतुल मोमिनात, मौलाना मुफ्ती डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद साबिर पाशा क़ादरी ख़तीब व इमाम मस्जिद तेलंगाना हज हाउस, डॉक्टर सिराजुद्दीन चिश्ती, मौलाना सैयद खिज़र पाशा क़ादरी, मौलाना अब्दुल वासे, हकीम सूफ़ी अकील अहमद, मौलाना अशफाक अहमद, मुफ्ती अब्दुल रहीम क़ादरी, मौलाना हाफिज़ अमजद के अलावा दीगर भी मौजूद थे। SOT शमशाबाद जोन और ताला कोंडापल्ली पुलिस ने मुश्तरका तौर पर कार्रवाई करते हुए रहज़नी की वारदातों में मुलविस एक गैंग का पर्दाफाश किया और 20 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की। DCP शमशाबाद जोन के मुताबिक 3 मुलजिमीन को हिरासत में लिया गया, जबकि दीगर 2 मुलजिमीन मफरूर बताए गए हैं। गैंग के कब्जे से 17.6 तोला तिलाई चेन के अलावा दीगर अशिया, 1 कार, 4 बाइक्स और 5 मोबाइल फ़ोन भी बरामद किए गए। मज़कूरा गैंग शमशाबाद के अलावा मलारदेवपल्ली, शाहबाद, कोत्तूर और शादनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में हुई रहज़नी की वारदातों में मुलविस पाई गई है, जबकि उन्हें गिरफ्तार करने के बाद 8 वारदातों का भी पता लगाया गया।
टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और मीर चौक पुलिस ने फर्जी तालीमी सदाकतनामों के फरोख्त के रैकेट को बेनकाब करते हुए 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। डीसीपी साउथ जोन साई चैतन्या ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि गुंटूर के साकिनान नागार्जुना ज्योति और नल्लाकुंटे के साकिन नरेश गौड़ को गिरफ्तार किया गया है। उनके 2 साथी अरविंद और चीनामल विश्वास मफरूर बताए गए हैं। डीसीपी ने बताया कि इस टोली के कब्जे से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के 40 फर्जी सर्टिफिकेट्स, 8 सेलफोन, 2 सिम कार्ड्स, 1 लैपटॉप, 1 कार, 1 प्लाट के दस्तावेजात और 12,000 रुपये नकद रकम जब्त की गई। इसकी जुमला मालियत 45 लाख रुपये बताई गई है। डीसीपी ने मजीद बताया कि नागार्जुना और ज्योति ने मिलकर फर्जी तालीमी सदाकतनामों की फरोख्त का आगाज़ किया था और नरेश दरमियानी शख्स का रोल अदा कर रहा था और वो ज़रूरतमंदों को फर्जी सर्टिफिकेट्स दिलाने के लिए नागार्जुना और ज्योति के पास लाया करता था। पुलिस ने आवाम को फर्जी सदाकतनामों के रैकेट से दूर रहने का मशवरा दिया है। साउथ जोन टास्क फोर्स और मीर चौक पुलिस मिलके एक व्हीकल चेकिंग पे नागार्जुना बोल के एक शख्स को पकड़ा था। उनका व्हीकल पे एक्चुअली व्हीकल चेकिंग करते वक्त उनके पास 10 सेट का डॉक्यूमेंट मिला था। तो हम लोग पूछताछ किया तब पता चला एक लोग ने एक फेक सर्टिफिकेट का रैकेट चला रहे। जब हम लोग उसके डीप पे गए थे तो पता चला ये नागार्जुना बोल के बंदा गुंटूर से है। 2018 के बाद थी वो जब वो गुंटूर से यहाँ पे आया हैदराबाद पे। और आचार्य अर्जुना इंस्टीट्यूट बोल के एक इंस्टीट्यूट खोला जिस पे 10th और 12th जो ओपन पे एग्ज़ाम लिखते हैं उनको कोचिंग देते थे। उस 2019 के बाद थी ज्योति रेड्डी बोल के एक और लेडी थी जो गुंटूर से आई। उनसे बात करके एक फेक सर्टिफिकेट्स से ज़्यादा पैसा कमाने का प्लान बनाया था। उसके लिए नरेश बोल के एक बंदे का जो मीडिएटर और टारगेट कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करते उनका हेल्प लिया था। ये लोग जो भी 10th और 12th ओपन पे लिखते हैं उनसे कांटेक्ट करके उनका डेटा बना के कांटेक्ट कर लेते थे। एक छोटा कॉल सेंटर जैसे बनाते थे और सभी को कॉल करके ये वैसे फेक सर्टिफिकेट्स दे देंगे सस्ते में बोल के, वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जैसा दिखते बोल के वैसे ट्रैप करते थे और पैसे लेके सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करते थे। ये सर्टिफिकेट बनाने का काम एक दिल्ली और कोलकाता का बेस्ड बंदा, दिल्ली बेस्ड चिन्मय विश्वास था, कोलकाता का बेस्ड अरविंद था। इन लोग का हेल्प लेके डॉक्यूमेंट्स फेक सर्टिफिकेट्स वहाँ से बना के मंगाते थे और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे। हम लोग ये सारी आज का हम लोग जो सर्च पे मिला था तकरीबन 467 के आसपास फेक सर्टिफिकेट जो 22 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ का फेक सर्टिफिकेट्स हमारे पास मिला और साथ साथ सेलफोन, सिम कार्ड्स, लैपटॉप्स वगैरह भी मिला था और एक 42 लाख का प्लॉट का डॉक्यूमेंट मिला जो उन्होंने कन्फेशन में बोला था कि इसी के थ्रू जो पैसा आया उसके थ्रू इन लोग ने खरीदा था। अभी सारी मीडिया दोस्तों के हम लोग अपील द्वारा हम सबको अपील कर रहे हैं, कोई भी वैसे फेक सर्टिफिकेट्स या कुछ देने के लिए आपके पास कॉल करेंगे या कुछ करेंगे तुरंत लोकल पुलिस को इंटीमेशन दे दीजिए, इन्फॉर्मेशन पास कर दीजिए ताकि उन लोग को हम लोग तुरंत पकड़ सकते। ये एंटायर ऑपरेशन जो है हमारा एडिशनल डीसीपी टास्क फोर्स साउथ जोन नरसिम्हा राव साहब की निगरानी पे हुआ था और इसमें हमारे मीर चौक इंस्पेक्टर, साउथ जोन टास्क फोर्स इंस्पेक्टर दोनों का इम्पोर्टेंट रोल था और लोकल टास्क फोर्स के एसआईस आंजनेयलू, नवीन, अजय इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर आनंद उनका की रोल था और हमारे एसआईस आंजनेयलू, नवीन, नरसिम्हलू बहुत इंपॉर्टेंट रोल किया था और साउथ जोन टास्क फोर्स और मीर चौक पुलिस इसमें बहुत एक्टिव रोल किया था। सभी लोग को हम हैदराबाद सिटी पुलिस के साइड से बधाई दे रहे हैं और फिर एक और बार सभी को अपील कर रहे हैं कोई भी अनसोशल एक्टिविटी एलिमेंट्स को इन्फॉर्मेशन आपके पास आए तुरंत लोकल पुलिस स्टेशन को पास ऑन किया जाए। कोलूर पुलिस, एसओटी माधवपुर और एंटी ड्रग्स स्क्वाड ने मुश्तरका ऑपरेशन के दौरान बॉडी बिल्डिंग के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले ममनुआ इंजेक्शंस और टैबलेट्स की मुंतकली के रैकेट को बेनकाब किया। डीसीपी माधवपुर जोन के मुताबिक 2 अफराद को इस सिलसिले में हिरासत में लिया गया और उनके कब्जे से 10 लाख रुपये मालियती अशिया बरामद की गई। सैफराबाद पुलिस ने सिलसिले में ममनुआ अशिया की मुंतकली की इत्तला NDPS इन्फोर्समेंट सेल के मोबाइल नंबर 7901105423 पर देने की भी ख्वाहिश की है।
నిన్న ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. కొల్లూరు ఇన్స్పెక్టర్ గారు సంజయ్ కుమార్, అదేవిధంగా ఎస్ఓటి మాదాపూర్ మరియు యాంటీ డ్రగ్స్ స్క్వాడ్ అందరూ జాయింట్గా ఒకటి దీన్ని ఇంటర్సెప్ట్ చేయడం జరిగింది. ఇది ఏంటంటే అప్రూవ్డ్ అన్అప్రూవ్డ్ డ్రగ్స్ని వీళ్ళు ఇల్లీగల్గా వాడటం జరుగుతుంది. ఇందులో మనం ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద ఇద్దరిని కొల్లూరు పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో మహమ్మద్ బిన్ అబ్దుల్ ఖాదర్, అదేవిధంగా మహమ్మద్ ఇబ్రహీం అని చెప్పి ఇద్దరిని పట్టుకోవడం జరిగింది. ఇందులో అబ్దుల్ ఖాదర్కి చాంద్రాయనగుట్టలో ఒకటి ఆల్ నైది ఫిట్నెస్ క్లబ్ అని చెప్పి ఒక జిమ్ ఉంది. ఇవి వీళ్ళ ఇన్ఫర్మేషన్ మీద మనం వీళ్ళ ఏదైతే జిమ్ ఉందో ఆల్ నైది జిమ్లో దాదాపు 66 రకాల డ్రగ్స్, దాదాపు 10 లక్షల వర్త్ రూపీస్ డ్రగ్స్ని సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఇవన్నీ ఏంటంటే వితౌట్ ప్రిస్క్రిప్షన్ వీటిని యూజ్ చేయకూడదు. ఇవి బాడీ బిల్డింగ్ కోసం విత్ ప్రిస్క్రిప్షన్ మాత్రము. ఇవన్నీ ఒక రకమైన స్టెరాయిడ్స్ 90% ఇవన్నీ కూడా విత్ ప్రిస్క్రిప్షనే వీటిని వాడాల్సి ఉంటుంది. వీటిని వాడటం వల్ల బాడీ బిల్డింగు అంటే ఒక 5-6 నెలలు కష్టపడి చేస్తే ఫిట్నెస్ ఎట్లా వస్తుందో అది షార్ట్ పీరియడ్లోనే ఈ ఫిట్నెస్ రావడం కోసం, వీళ్ళ జిమ్ము పాపులర్ కావడం కోసం, ఇట్లాంటి అడ్డదారుల్లో డబ్బులు సంపాదించడం కోసం వీటిని వాడుతున్నారు. వీటి వల్ల ఏంటంటే కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా పోయే ప్రమాదం ఉంది. మనం చూస్తున్నాం ఈ యాక్టివిటీ చేసుకుంటా జిమ్ముల్లో చిన్న వయసు వాళ్ళే కార్డియాక్ అరెస్ట్ అయ్యి చనిపోతున్నారు. వాటికి ఇది కూడా కొంత కారణం అయింది. కాబట్టి మేము వీటన్నిటిని కూడా సీజ్ చేసినాం. సీజ్ చేసి ఫర్దర్ ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తున్నారు ఈ మన యాంటీ డ్రగ్స్ స్క్వాడ్, అదేవిధంగా ఎస్ఓటి మాదాపూర్. వీళ్ళని పట్టుకున్నందుకు మా సిపి గారు राजेंद्र नगर अत्तापुर हदूद में एक नौजवान का जिम के सेलर में मोहल्लिक हथियारों से हमला करते हुए कत्ल कर दिया गया। यह सनसनीखेज वारदात मंगल की रात पेश आई। तफसीलात के मुताबिक भोपाल गुड़े से ताल्लुक़ रखने वाला राहुल सिंह नामी नौजवान रोज़ की तरह जिम आया था। वर्जिश करने के बाद वो अपनी बाइक लेने के लिए सेलर में पहुंचा, जहां नामालूम हमलावरों ने उस पर तेज़ धारी वाले हथियारों से हमला कर दिया। राहुल सिंह मुकाम वाक़े पर ही उसकी मौत हो गई, जबकि पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल किया। हमलावरों की तलाश के लिए पुलिस ने खुसूसी टीमें तश्कील दी है। मारा मैं ऐसा पैर में से बाहर निकल गया। मैं बाहर निकलने के बाद उसको मारने की चालू किया वो मेरे को भी मार लगा। मैं नीचे गिरा, ये हाथ पे भी लगा सर। मेरे को मालूम नहीं सर। मैं चाय पी के नीचे आया, आके मैं इधर खड़ा था सर, इधर बैठना बोल के हैदराबाद ट्रैफिक पुलिस के एसीपी और उनके साथियों ने एक शख्स की जान बचा ली। बेगमपेट सड़क पर अचानक एक शख्स गिर गया। वहां पर मौजूद एसीपी ट्रैफिक मधुसूदन रेड्डी ने फौरी अपने मातहतीन के साथ उसे सीपीआर दिया, जिसकी वजह से श्रीकाकुलम का मुतवत्तिन गजला रामू होश में आया। रामू को फौरी गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी हालत बेहतर बताई गई है। इससे पहले भी हैदराबाद पुलिस के ओहदेदारों और जवानों की तरफ से सीपीआर देकर कई अफराद की जान बचाई गई है।
बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन हदूद के इलाके में एक ढोंगी बाबा की जानिब से नई दुल्हन के इलाज के बहाने आबरूरेजी का मामला सामने आया है। मुतासरा लड़की के रिश्तेदारों के मुताबिक हुसैनी आलम की साकी लड़की की शादी तालाब कट्टे के रहने वाले हाजी नामी नौजवान से 1 माह कबल हुई थी। लड़की की तबीयत खराब होने पर ससुराल रिश्तेदारों ने लड़की को मजहर बाबा से रुजू किया, जिसने इलाज के बहाने लड़की की इस्मत रेजी की। लड़की ने जब ये बात सास ससुर को बताई तो उन्होंने इसे ये कहकर मुस्तरद किया कि बाबा शैतान निकाल रहे हैं। इसी तरह लड़की को 10 दिन के लिए खाला सास के यहाँ नजरबंद कर दिया गया। ताहम लड़की के माँ बाप को इस बात का इल्म होने के बाद हुसैनी आलम पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई गई, जिसे बल्लागुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया और इस सिलसिले में तहकीकात का आगाज किया गया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। मरकज की जानिब से एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कमी का गवर्नर तेलंगाना ने किया खैर मकदम। हुकूमत की जानिब से रक्षाबंधन तोहफा, गवर्नर तेलंगाना का बयान। महिंदर रेड्डी ने अपनी वजारत का जायजा हासिल कर लिया। रियासती वज़रा के अलावा चीफ सेक्रेटरी की सादा तकरीब में शिरकत। मजलिसी अराकीन असम्बली और अराकीन कौंसिल मुख्तलिफ हल्कों और म्यूनसिपैलिटीज में तरक्याती कामों की तकमील में मसरूफ। हुकूमती स्कीमात की कामयाब अमलावारी। चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने जिला कलेक्टर और महकमे पुलिस के आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िद किया जायजा इजलास। मुख्तलिफ मसाइल पर तबादले ख्याल। रहज़नी की वारदात में मुलविस गैंग का पर्दाफाश, 3 मुलजिमीन गिरफ्तार, 20 लाख रुपए मालियती अशिया बरामद। डीसीपी शमशाबाद जोन की मीडिया कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, रूबी न्यूज़ की फीडबैक के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या ईमेल के जरिए हमें पैगाम भी भेज सकते हैं। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं इख्तिताम पज़ीर होती है। रूबी न्यूज़ की सारी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।